नमस्कार, मसाला इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो हर एक मसाले की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, लेकिन आज हम जिस मसाले की बात करने जा रहे हैं उसकी खुशबू और स्वाद का तो पूरा विश्व ही दीवाना है। इसकी बनी चटपटी चटनी हो या फिर स्वादिष्ट और ठंडक देने वाले पेय, सभी ने हमको इसका दीवाना बना रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुदीना की। माना जाता है कि पुदीने की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हुई है और वहां से ये पूरे विश्व में प्राकृतिक और कृत्रिम माध्यमों से फैल गया। और भारत में तो इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि गर्मियों में भारतीयों का जीवन इसके बिना सोचा ही नहीं जा सकता। गर्मियों में तो पुदीने से बनने वाला जलजीरा और खाने में इसकी चटनी भारतीयों के खान पान का एक आवश्यक अंग बन जाता है। पुदीना लगभग हर प्रचलित पाक शैली का एक अभिन्न हिस्सा है और इसकी वाणिज्यिक खेती मुख्यतः भारत, ब्राजील, पैराग्वे, चीन, अर्जेंटीना, जापान, थाईलैंड और अंगोला में व्यापक तौर पे की जाती है। भारत में पुदीना की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं, जैसे लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, इधर के जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें मेंथा और पुदीने की खेती जो है ज़्यादातर किसान जो है जायद के समय में एक कैश क्रॉप के रूप में इसका करते हैं। पुदीना एक सुगंधित 12मासी मसाला है जिसे वैज्ञानिक रूप से मेंथा के नाम से जाना जाता है। स्फूर्तिदायक और ऊर्जावान होने की वजह से पुदीना को कई व्यंजनों में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुदीने के तेल का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में व्यापक तौर पर किया जाता है। पुदीना के तेल का उपयोग प्राकृतिक मेंथोल के उत्पादन के लिए किया जाता है। डीमेंथलाइज्ड तेल, माउथ वॉश, दांतों के पेस्ट और कई व्यंजनों में स्वाद को बढ़ाने के एजेंट के रूप में काम करता है। दवा उद्योग में भी पुदीने के तेल का व्यापक उपयोग किया जाता है। ये पेट की बीमारियों, गठिया के खिलाफ, सिर दर्द के लिए मलहम, खांसी की दवाइयों, सांस की बीमारियों आदि में उपयोग होता है। तेल और सूखे पौधे एंटीसेप्टिक, रेफ्रिजरेंट, उत्तेजक और मूत्रवर्धक होते हैं। पुदीने की खेती भारत में लगभग 2 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में की जाती है, जिसमें से 90% अकेले उत्तर प्रदेश में पैदा की जाती है। फसल के लिए प्रमुख क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का बाराबंकी और इसके आसपास की जगहें शामिल हैं, जहां पुदीने की खेती में लगभग 60,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होता है। पुदीने की खेती व्यापक रूप से हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। हालांकि जैविक पदार्थों से भरपूर रेतीली दोमट या गहरी मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। पुदीने की पत्तियों के बेहतर विकास के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से सूखा और ढीला होना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से 8.0 के बीच होना चाहिए।
कई उन्नत किस्में हमारे देश में विकसित की गई हैं, जिसके उपयोग से किसानों को बेहतर उपज और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल हो सके। इसके जो है सबसे पहली जो वैरायटी थी ये H77 जो है हाइब्रिडेशन के थ्रू तैयार की गई थी। बाद में बहुत सारी वैरायटीज आई जिसमें सक्षम है, कुशल है, हिमालय है, शिवालिक है और गोमती है। लेकिन 1999 में एक वैरायटी रिलीज की गई सीमैप लखनऊ के द्वारा, कोसी, जो वैरायटी आज के डेट में लगभग 70% जो पुदीने या मेंथा का क्षेत्रफल है उसको कवर किया हुआ है। और वह वैरायटी जो है आपको रस्ट जो बीमारी है और एक और बीमारी उसमें होती है जिसमें जड़ सड़न होने लगता है, इनके प्रति रेसिस्टेंट है। और ये वैरायटी अर्ली मतलब अगेती भी की जाती है और जो किसान लेट करना चाहते हैं यानी गेहूं कटने के बाद करते हैं तो वो किसान लेट में भी इसकी खेती यहाँ कर सकते हैं और करते हैं। ऐसे ही कुछ किस्में हैं MAS1, हाइब्रिड 77, शिवालिक EC41911, गोमती, हिमालय, कोसी, सक्षम, कुशल और पंजाब स्पीयरमिंट। पुदीने की फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई की जानी चाहिए, जिसके बाद सुविधाजनक आकार के बेड बनाकर पुदीने को लगाया जाना चाहिए। पुदीना उगाने के लिए हम लोग कल्टीवेटर से, रोटावेटर से इसकी जुताई करते हैं। उसके बाद परवा बना वाली मशीन से परवा बना के 8-8 फुट के क्यारी बना के तब हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। उसमें DAP, खाद, पोटास, यूरिया ये सब डालनी पड़ती है। खेत को तैयार करते समय इसमें जैविक खाद्य भी मिलाई जाती है, जिसकी उचित मात्रा 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ रखी जाती है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मसालों की दुनिया में फिर लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पुदीने की फसल को बुआई से पहले नर्सरी में उगाया जाता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक। मसाले की दुनिया में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पुदीने की फसल के लिए बुआई का सबसे अच्छा समय ठंड के दिनों में दिसंबर से जनवरी महीने के बीच रहता है। पुदीने को लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इसकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो। पुदीने की फसल को बुआई से पहले नर्सरी में उगाया जाता है, जिससे बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। नर्सरी में जब पौधों की लंबाई 10 से 14 सेंटीमीटर हो जाए, तब उन्हें खेतों में निश्चित दूरी पर पंक्तियों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। बुआई के बाद मिट्टी को नम करने के लिए एक सिंचाई दी जाती है। बुआई के समय पुदीने के पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर की बनाकर ही लगाए जाते हैं। पुदीने की फसल को कई तरह की बीमारियों जैसे कि फुसेरियम विल्ट, पत्ती धब्बा रोग और स्टोलन रोट आदि से बचाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें कई तरह के कीट भी लगते हैं, जिनसे फसल को समय समय पर बचाने की आवश्यकता पड़ती है। मेन बीमारी तो है जो सुंडी भुनगी जो भुनगी लगती है इसमें, और कीड़ा लगता है वो जुरई वाला लंबा वाला जो का है पेड़ पत्ती पूरी खा जाता। मेन बीमारी यही है। इसमें कम से कम हम लोगों को 8-10 बार स्प्रे करना पड़ता है। पुदीने की पौध बुआई के 100 से 120 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है।
इसकी परिपक्वता को पहचानना भी बेहद आसान है। जब पुदीने की निचली पत्तियों में पीलापन आना शुरू हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि ये फसल काटे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कटाई सिकल की मदद से की जाती है और जमीन से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर पौधों को निकाल दिया जाता है। पहली कटाई के लगभग 80 दिनों के अंतराल पर दूसरी कटाई की जाती है। पुदीने की फसल की थोड़ी सी देखभाल से अच्छी उपज हासिल की जा सकती है। इसकी उपज हालांकि प्रबंधन प्रथाओं और विविधता पर निर्भर करती है। एक वर्ष के दौरान प्रति हेक्टेयर लगभग 150 से 160 किलोग्राम तेल की उम्मीद की जा सकती है। बाद के वर्षों में 225 किलोग्राम से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिंट ऑयल प्राप्त किया जा सकता है। खेतों से पुदीने को निकालकर ताजा खाने के लिए घरेलू मांग के अनुसार बाजारों में भेज दिया जाता है और बाकी बचे पुदीने को फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जहां पर इसको साफ करके इसका तेल निकाला जाता है। पुदीने से निकलने वाले तेल की भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी खासी मांग है। पिछले वर्ष का अगर आंकड़ा देखा जाए तो पूरे विश्व में करीब 45,000 से 48,000 टन मेंथॉल का उत्पादन किया गया था, जिसमें लगभग 25,000 टन जो है केवल भारत ने उत्पादन किया था। और भारत में इसका करीब 90% जो ऑयल होता है उसका निर्यात किया जाता है। कंजम्पशन हमारे यहाँ केवल 10% 12% का ही है। ये सीज़न जो है हमारे यहाँ लगभग जून के लास्ट से स्टार्ट होता है और अगस्त तक रहता है। और पर डे हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में 1 से 2 कुंटल तक का तेल हमारे यहाँ किसान भाई लाते हैं। गुणवत्ता तो अभी यहाँ पे जो है देखा जाता है, झाग देखी जाती है, प्रिपेरेंट तेल में झाग ना हो। और कास्टिक देखा जाता है, कास्टिक सही होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। आज भारत पुदीने के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है और पुदीने से निकलने वाले तेल के निर्यात से प्रति वर्ष लगभग 700 करोड़ की विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पुदीने के उत्पादों की अच्छी खासी मांग है। मेंथॉल ऑयल का जो है निर्यात की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक समय था कि इसके रेट करीब 4,000 रुपये लीटर तक गए हैं और किसानों को बहुत फ़ायदा मिला है। और आज भी इसको विभिन्न देशों में हम निर्यात करते हैं और मिंट ऑयल को ही, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेद में तो सदियों से पुदीने का इस्तेमाल औषधि के रूप में होता रहा है। आयुर्वेद के अनुसार पुदीना कफ और वात दोष को कम करता है और भूख बढ़ाता है। पुदीना पेट के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। पेट से संबंधित कई बीमारियों को दूर करने में पुदीना मददगार है। चलिए जानते हैं पुदीना खाने के कुछ फायदों के बारे में। पुदीना में मेंथॉल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, कॉपर और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। पुदीने के पत्तों का सेवन करने से पीलिया, उल्टी, दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। इनके अलावा पुदीने के और भी कई फायदे हैं। पुदीने की पत्तियों को चबाने से मुंह के बैक्टीरिया मरते हैं और मुंह से बदबू आनी बंद हो जाती है। गर्मी में पुदीने से बने पेय पीने से लू लगने से बचा जा सकता है। हैजा होने पर पुदीने के रस का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। उल्टी होने पर आधा कप पुदीने का रस पीने से उल्टी आनी बंद हो जाती है। पेट दर्द होने पे भी पुदीने को जीरा, काली मिर्च और हींग के साथ मिलाकर खाने से आराम मिलता है। पुदीने की ताजी पत्तियों को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे को ठंडक मिलती है और त्वचा सुंदर होती है। पुदीना शरीर से टॉक्सिन और फ्री रेडिकल्स को निकालने में भी मदद करता है। लिवर में सूजन होने पर पुदीने का सेवन करने से राहत मिलती है और पीलिया नियंत्रित होता है। पुदीने के ताजे पत्तों को चबाकर खाने से पेट दर्द और आंतों की ऐंठन में आराम मिलता है। तो ये तो थे पुदीना खाने के कुछ फायदे, जिनका लाभ बेहद आसानी से उठाया जा सकता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे वैद्य जी के पास और उनसे जानते हैं कि हमारे प्राचीन चिकित्सा शैली आयुर्वेद ने पुदीना और इससे बने उत्पादों का इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। मिंट या जिसको पुदीना भी कहते हैं, ये भी प्राय सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। इसकी पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, इसके तेल का इस्तेमाल किया जाता है और पुदीने से पिपरमेंट बनती है। पुदीना का जो पत्ता है वो थोड़ा कड़वा टाइप थोड़ा कटु होगा, सुगंधित है, लेकिन पिपरमेंट जैसा इसमें उतनी ठंडक पत्ते में नहीं होती, लेकिन इसका जो पिपरमेंट बनता है वो बहुत ठंडा होता है। वो उल्टी के लिए, वमन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अर्क पुदीना बनता है, अर्क पुदीने का बच्चों के लिए, पेट दर्द के लिए, वमन के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और पुदीने की चटनी प्रत्येक घर में खाई जाती है। तो पुदीने का इस्तेमाल जनरली हम घर में सब्जी के रूप में, चटनी के रूप में, अर्क पुदीना जो बनता है वो आयुर्वेद की दृष्टि से वो पेट दर्द के लिए, बच्चों के लिए अर्क पुदीना दिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे रुचिकर है, इससे भूख बढ़ती है, पेट दर्द में काम आता है, उदर चूल में इसका काम आता है, पेट साफ भी करता है ये, और हार्ट के लिए भी अच्छा है, हार्ट की गति को भी फ़ायदा करता है। तो पुदीने का जनरली हम जब देखते हैं तो इसका जो जनरल डेली रूटीन में अपने परिवार के सब घरों में पुदीना का रोज़ डेली इस्तेमाल होता है। और इसका पेट के लिए भी फ़ायदा है, हार्ट की दृष्टि से भी फ़ायदा है। और फिर हम इसका देखने में ही आया है कि कीड़े, जैसे पेट में कई दफ़ा बच्चों को कीड़े हो जाते हैं, उसमें भी इसका बहुत फ़ायदा है। पुदीने के पत्ते लेने से इसका रस निकाल के देते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों को फ़ायदा है। पुदीना अपने अनोखे ठंडे स्वाद के कारण आज युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। इसके बारे में हम और जानेंगे एक ब्रेक के बाद। मिंट से आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी मिंट बूस्टर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। चलिए पुदीने के आज के हमारे इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। पुदीने का व्यापक इस्तेमाल भारतीय पाक कला में खुशबू और स्वाद के लिए किया जाता रहा है। पुदीने की चटनी हो, पुदीने की सैलेड ड्रेसिंग हो या फिर इसके बने ठंडे पेय, सभी आपको मिनटों में तरोताजा कर देते हैं। तो आइए अब चलते हैं हमारे शेफ के पास और उनसे जानते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी डिश बना रहे हैं। मिंट से आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, जैसे कि आप चटनी तो बहुत ही फेवरेट है सभी की, उसके अलावा आप मिंट कबाब बना सकते हैं। चाहे तो आप मिंट को एज ए गार्निश यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो उसका मिंट पाउडर बना के एज ए गार्निश यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं उसका नाम है इम्यूनिटी मिंट बूस्टर। और वैसे भी कोविड का टाइम है, तो हमें हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बढ़िया इम्यून सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं आज के, वो हैं बीटरूट जो हम यूज़ करेंगे, ऑरेंज और कुकुम्बर। ऑरेंज को काट लेते हैं, हमें इसके मडल करने के लिए चाहिए होगा, ये हमारे मडलिंग के लिए यूज़ आएगा, प्लस इसके हम जूस भी निकालेंगे। तो जैसे हमने ये काटा है, अब देखिए इसके हमें सेगमेंट्स निकालने हैं, इसको हम अलग से इकट्ठा कर लेंगे, ये हमारी ड्रिंक में यूज़ होंगे। ये हमारा बीटरूट, ये भी हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, और तो इसको हम काट लेते हैं। ये फ्रेश बीटरूट जूस हम यूज़ करेंगे और इसको हमने पील करना है इस तरीके से। नेक्स्ट आइटम है हमारा कुकुम्बर। अगेन कुकुम्बर जूस वी हैव टू यूज सेम मेथड, पील द कुकुम्बर। थोड़ा सा लेमन, लेमन को हम काट लेते हैं हमारे छोटे छोटे चंक में, क्योंकि इसे हमें मडल करना है, तो इसको हम जिंजर ऑल्सो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, काफ़ी हेल्प करता है। तो करीब आधा इंच लेंगे, ज़्यादा नहीं, काफ़ी हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए।
और ये भी हमारा जाएगा इस शेकर के अंदर, जहाँ पे इसकी हम मडलिंग करेंगे। मडल करना मीन्स इसको हम इसके जो जूसेस हैं उसको हम इससे निकालेंगे। तो इसको इस तरीके से हम दबाएंगे। हमारा फ्रेश ऑरेंज जूस, और साथ ही साथ अब हम डालेंगे हमारा मिंट, और ये जाएगा, और जाएगा हमारा बीटरूट जूस। काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है, और मिंट बहुत अच्छा अपना कमाल करेगा इसके अंदर। जिस तरीके से मिंट और बीटरूट अपने फ्लेवर्स को एनहांस करता है, इट कम्स आउट वेरी नाइस। बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करता है। शुगर सिरप ये 1:1 की रेशो में मैंने बनाया हुआ है, और ये हम डालेंगे 15 ml। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मैनी पीपल डोंट लाइक शुगर, और अगर आप शुगर फ्री यूज़ करना चाहते हो तो आप चाहे तो शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं, या इस स्टेप को आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी हनी इफ़ यू लाइक। हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि इसमें मिक्स कर लिए, और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको बंद कर दिया टाइटली, और इसको अब हम एक अच्छा सा शेक देंगे, जिससे कि हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएं। जैसे कि आप घर में ड्रिंक्स बनाते हैं एक कॉकटेल शेकर में, उसी तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं टू मिक्स ऑल द फ्लेवर्स। रेम है, इसके ऊपर हम हल्का सा नींबू का जूस लगा रहे हैं, और इसकी मदद से क्या होगा, जो ये सॉल्ट है ये इसका रेम अच्छे तरीके से पकड़ लेगा। चलिए हमारे ग्लास देख सकते हैं जैसे कि रेम हो गया है। अब इसमें डाल लेते हैं हमारा फ्रेश पुदीना। जो फ्लेवर्स आने थे वो हमारे बहुत ही बढ़िया जो हमने मिक्सिंग किया उसमें आ गए। थोड़े से यहाँ देंगे, और कुछ को हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। अब यूज़ करेंगे हमारे ऑरेंज सेगमेंट्स। ये जाएंगे इसमें। एक बाइट भी रहेगी ड्रिंक्स के साथ। जब आप इस ड्रिंक को खाएंगे पिएंगे तो आप खा भी सकते हैं इसके अंदर, और पी भी सकते हैं। तो ये हमारे ऑरेंज सेगमेंट्स यूज़ हो गए। अब हम जो हमने ये ड्रिंक शेक किया था, एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसको इस तरीके से पोर करेंगे। तो हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यहीं रह जाएंगे, फ्लेवर्स। खाली अब हमें हमारा ड्रिंक चाहिए। तो पतले स्लाइस हमारे, ये लेबनीज कुकुम्बर है, आप इसको छिलके के साथ भी खा सकते हैं। तो इसको हम पतले स्लाइस में बिल्कुल पतला पतला काट के, और अगर आप चाहें इसको आप टॉप अप थोड़ा आइस से कर लीजिए। बढ़िया चिल्ड रहेगा, तो मिंट का भी एकदम कूलिंग इफेक्ट बढ़िया आएगा। और ये हम आइस डाल देते हैं। तो लीजिए, ये हमारी इम्यूनिटी मिंट बूस्टर ड्रिंक रेडी है। आज की जो हमारी डिश थी वो थी इम्यूनिटी मिंट बूस्टर, जो कि ड्रिंक हमने बनाई थी हमारे कुकुम्बर जूस से और फ्रेशली बीटरूट जूस से, और उसके अंदर हमने फ्रेश ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया था। उसके अंदर हमने जिंजर का इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ किया था, और वैसे भी इस कोविड के अंदर इट्स वेरी हेल्पफुल। और जो मिंट का एक फ्लेवर है वो बीटरूट और कुकुम्बर के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, तो एक बॉडी को कूल भी प्रदान करता है, हमारी बॉडी कूल रहती है उससे। तो इस तरीके से आज हमने जो हमारी रेसिपी थी बहुत ही ईजी थी, और इन सारे ड्रिंक्स को हमने शेक किया था, और उसके बाद उसको लेमन स्लाइसेस के साथ सर्व किया था। तो देखा आपने कि कैसे पुदीने ने हम सभी को अपना दीवाना बना रखा है, और इसके गुणों को देखकर कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज के मसाला इंडिया में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात होगी भारत के एक और खुशबूदार मसाले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।